So everyone note down. In the last class we had done 15 का 1. मैंने सिर्फ समझा दिया था और बोला था इसको करके आने के लिए. ऐसा बताओ तो सबका हुआ? Everyone? ये सबका हुआ ये वाला सब? Yes? Okay. मतलब मुझे बताने का जरूरत नहीं है वाला सब. Okay. तो अब हम एक काम करते हैं, और होमवर्क मैंने दिया नहीं था तो आदत है काफी लोगों का कि बिना इंस्ट्रक्शन का ये सब चीज नहीं करने को होमवर्क होगा. तो जितना मैं बोला उतना ही करने के लिए, सो दैट्स फाइन, बट ये सब थोड़ा इनिशिएटिव खुद से भी लेना पड़ेगा. आगे हम एक काम करते हैं, आज हम होमवर्क का तो कुछ डाउट्स आएगा नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे. 16 से स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा होमवर्क दे दूंगा जो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे डाउट सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 16 टुडे. और 16 से मेन सम्स आज शुरू हो रहा है. ठीक है, जो मल्टीपल एंगल का है मेन पार्ट वो आज से शुरू हो रहा है, ध्यान देना एक बार. So let me just teach you one sum and then I'll give you a few questions to do. Okay? ठीक है, ध्यान से पढ़ना. देखो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या चेक करना है. देखो जैसे जैसे तुम लोग अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग इंटीग्रेशन हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर लिया. अब बस हम लोग कर क्या रहे पता है, जो भी अभी तक सीखा है अब हम लोग पास पूरा ऑप्शन है कि जितना भी चीज अभी हम लोगों ने सीखा है वो सारा चीज का एप्लीकेशन आप यहाँ कर सकते हैं. अब तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं कि नहीं ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत लोग जब कर लिया थे पूरा ट्रिगोनोमेट्री पूरा कर लिया, वो लोग को मैंने बोला था कि नहीं अभी आगे फॉर्मूला आएगा अभी मत करो, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन लोग कंफ्यूजन क्रिएट है. बट नाउ अब तुम लोग ये स्टेज में पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी कहीं का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोग को प्रूफ पार्ट का सम दिया हुआ है और ये एंगल वाला को पार्ट को ध्यान से कंपेयर करना है. ठीक है, ध्यान देना. लेफ्ट साइड में फंक्शन का एंगल क्या है बताओ तो एक बार. एक 2x है, यहाँ भी 2x. ठीक है, अब एक बात बताओ, राइट साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या है बताना एक बार. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल को समझना. इससे तुमको आधा से ज्यादा सॉल्यूशन पता चल जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग को फॉर्मूला वैसा वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जहां पे एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट हो, है कि नहीं. तो एक बात बताओ, वो सारा फॉर्मूला एक बार तुम लोग अपने कॉपी में चेक करो, कुछ दिमाग में नहीं रखना. मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू आई मीन कीप इन माइंड ऑल द फॉर्मूला, यू जस्ट सी योर कॉपी एंड यूज द फॉर्मूला. तुम देखना एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री तुमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो तुम देखना साथ साथ में तुमको फॉर्मूला भी याद होने लगेगा. लेकिन तुम अगर फॉर्मूला पहले याद करने जाएगा कि फॉर्मूला याद करेंगे फिर सम्स करेंगे, वो कभी नहीं आएगा. ठीक है, सो नोट डाउन एवरीवन. तो हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है. दूसरा चीज हमको यहाँ पे एक और चीज समझना है कि tan x का मतलब क्या होता है. tan x का मतलब होता है साइन और कॉस के टर्म्स में sin x बाय cos x. मतलब मेरा ओवरऑल काम है दो, एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना और न्यूमरेटर में sin x लाना और डिनोमिनेटर में cos x लाना. ठीक है, दो चीज. तो एक बात बताओ, sin 2x का तो दो फॉर्मूला है हाफ एंगल में, लेकिन यहाँ पे कौन सा बेटर होगा अप्लाई करना जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं बताओ तो. टू साइन, मैंने सोचा साइन के टर्म्स में ना. मैंने क्या बोला सुना तुम लोग, आई हैव आस्क्ड यू ऑल कि इसको tan x मतलब sin x by cos x. तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ने सोचा तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा sin 2x का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. sin x cos x. ठीक है, 2 sin x into cos x. उसके बाद 1 plus cos 2x. देखो याद करो, मैंने बोला था कि जितना cos 2a का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है उतना 1 plus cos 2a और 1 minus cos 2a का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. देखो तो क्या है फॉर्मूला, 2 cos square a. यस, वेरी गुड. 2 cos square a, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और 1 minus cos 2a. तुम देखना ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा. लेकिन अगर मान लो तुम यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला बोल दो कि 2 cos square a minus 1, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर आल्सो करेक्ट. बट हम लोग डायरेक्ट क्यों ना अप्लाई करते. 1 plus cos 2a क्या होता है, 2 cos square a. तो यहाँ पे हम लोगों ने दो फॉर्मूला अप्लाई किया, और मैं तो बोलूंगा कि ये जो 16 नंबर से जो भी सम्स है ना उसके बगल में तुम फॉर्मूला भी लिखना, ये कैपिटल बता दो कि जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. क्योंकि क्या होगा ना, जब दोबारा तुम लोग सम करेगा तो ये इससे तुमको बहुत हेल्प मिलेगा कि क्या किया था तुमने.
अदरवाइज यहाँ से यहाँ आने के बाद तुमको समझ में नहीं आएगा कि कॉपी देकर के क्या किया था। इस 2 cos square है, 2 कैंसिल हो गया, नॉट कैंसिलिंग, सो दैट इट इज विजिबल टू यू। ओके, cos square x मतलब cos x into cos x, तो एक cos x कैंसिल हो गया तो बचा sin x by cos x। नाउ व्हाट इज sin x by cos x? तो पूरी हम लोग जब भी whenever we do the proof sums, make sure that we never blindly, like सबसे बड़ा हैबिट, गलत हैबिट क्या है कि हम लोग बस लेफ्ट हैंड साइड को देखते रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं, बट क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तुम खुद अगर सोचो तो लेफ्ट साइड को अगर तुम देखेगा तो क्या दिमाग में आएगा तुम्हारा? कुछ दिमाग में आएगा। जब तक तुम राइट साइड को एनालाइज ना करो तब तक कैसे पता चलेगा क्या है? सो राइट साइड को अगर अच्छे से एनालाइज कर लो तो तुम्हारा आधा से ज्यादा तो आंसर उसमें मिल जाएगा। Right, everyone? So now your next task is to do the next sum, and the next question is, जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार सबको करो। 16 का क्वेश्चन नंबर 2 and number 4, 5, 6 का दो सम इसके अंदर। You do both the questions, okay? I mean, there are many more questions here. Number 6, इसलिए कि H तक है, लेकिन अभी तुम लोग करेगा नंबर A और नंबर B, start to कर सकते हो। So these are the questions you all have to do right now, okay? And I'll help you definitely, but you all have to try. And please make sure those who are attending class online, जब मैंने बोला है करने के लिए, follow the instruction, and you will try. Will not see कि कोई व्हाट्सएप से मंगवाना सॉल्यूशन, ये सब नहीं करेगा, तुम लोग खुद ट्राई करो और मैं जरूर बताऊंगा सब बोर्ड पे। So everyone note down, 16 का नंबर 2 हो गया, 16 का 4 में किसी को डाउट है? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नंबर 4 में, तो जिसको अगर डाउट है एक बार बोर्ड पे देखते, ठीक है? जस्ट एक बार ध्यान से देखो बोर्ड पे। 16 क्वेश्चन नंबर 4, I'm taking left hand side, which is sin x into tan of x by 2, whole thing divided by 2, और ये लाना क्या हम लोग को? sin square x by 2, ये हम लोग को लाना है। ऑलराइट, अब ध्यान से एक बार नोट करो। देखो sin स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर है और इसका एंगल क्या है बता सकते हो तुम लोग? व्हाट इज द एंगल ऑफ साइन फंक्शन हियर? साइन फंक्शन है, एंगल क्या है बताओ एक बार? x by 2, sin x by 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है? अब देखना एक बार, नाउ सी sin x into tan x, tan of x by 2 by 2। देखो एक जगह हमको एंगल के लिए सोचना नहीं है, ये वाला, क्योंकि इसका एंगल इससे मैच कर रहा है तो सोचना नहीं है एंगल के लिए, ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको लेकर के। अब इसको मुझे इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ये सोच के हमको कैसे पता चलेगा कि sin x by 2 का होल स्क्वायर है? तो एक बात बताओ, sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है बताओ तो एक बार। यस, टेल मी। 2 sin x by 2 into cos x by 2। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि अगर मान लो, देखो मैंने लिखवाया भी है, लास्ट डे प्रूव भी कराया था कि अगर sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a into cos a होता है तो फिर sin a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ तो? क्या बन जाएगा? 2 sin a by 2 into cos a by 2 बनेगा ना एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात पर कि sin 2a अगर 2 sin a cos a होता है? Because if half of angle 2a is a, what is half of a? It is a by 2, so ये हो जाएगा 2 sin a by 2 into cos a by 2। अगर तुमको इसका डेरिवेशन चेक करना है तो फिर लास्ट क्लास को याद करो, और उसका मैंने बोला था सबको को डेरिवेशन लिखने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि ये टॉपिक का डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट नोइंग द डेरिवेशन यू विल हैव अ रॉन्ग कांसेप्ट। क्या रॉन्ग कांसेप्ट? कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना है, ये सब मत सोचो। ओके, तो यहाँ पे sin a है तो क्या होगा? 2 sin a by 2 cos a by 2। सो एक बात बताओ, फिर sin x कितना हो जाएगा? 2 sin x by 2 into cos of x by 2। ऑलराइट, एक प्रॉब्लम जो था वो तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे तब जब हम राइट साइड को बढ़िया से सोचेंगे, एनालाइज करेंगे तब। जैसे यहाँ पे मुझे आंसर साइन में चाहिए तो टैन में तो नहीं चाहिए ना, कॉट में नहीं चाहिए, सेक में नहीं चाहिए, कॉसेक में भी नहीं चाहिए, हमको आंसर साइन ऑफ x by 2 में चाहिए। इसका मतलब टैन को हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x by 2। ऑलराइट एवरीवन, इसके पूरा डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है,
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, cos x/2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ तो नेक्स्ट स्टेप में sin of x/2 into sin of x/2, and what is this? Sin square x/2. This is what we have to prove on the right hand side. All right, so एक बार ये कॉपी कर लो, अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट को अपना क्लियर कर दो, और उसके बाद सम नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, ट्राई नंबर 5. ओके, यस, यू कैन कॉपी. So I'll just show you question number 6, okay, 5, okay. तो एक बार ध्यान से नोट करना, अगर किसी को डाउट है नंबर 5 तो. You have to show that it is equals to 1 minus tan square alpha. मतलब मुझे आंसर जो है वो tan फंक्शन और एंगल अल्फा में रखना है, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि cot अल्फा को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाए तो क्या होगा, tan अल्फा, पहला पॉइंट. दूसरा नंबर tan 2 अल्फा को मुझे एक्सप्रेस करना है tan अल्फा में, तो फिर tan 2a का फॉर्मूला हम चेक करेंगे ना. tan 2a का फॉर्मूला क्या बताओ एक बार, इट इज 2 tan a by 1 minus tan square. All right everyone, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, tan 2a का फॉर्मूला, which is 2 tan a by 1 minus tan square a. इस ये वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बस आंसर है. All right everyone, 1 by cot alpha is tan alpha, और इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई किया, कैंसिल हो गया. ओके एवरीवन, अब 6 का ए एंड बी. सो जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ एक बार पहले सबको ध्यान से सुनो. जैसे मान लो तुम लोगों को x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे y क्यूब बाई एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ. एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ एलसीएम लेगा पहले, जस्ट टेल मी यस और नो. क्या करेगा, एलसीएम लेगा पहले, नो सर, रिड्यूस करेंगे पहले रिड्यूस करोगे ना. तो एक बात बताओ, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जो तुम लोगों ने sin 3a और cos 3a का फॉर्मूला लगाया न्यूमरेटर में, दोनों तरफ, दोनों टर्म में, तो तुम एक बात बताओ उसके बाद कैसे एलसीएम ले सकते, आई मीन एलसीएम लोगे. एलसीएम लेने से पहले तो सोचना चाहिए ना कि कम से कम उसको रिड्यूस अगर हो रहा है तो कर देना चाहिए ना. सो यू आर नॉट रिड्यूसिंग, यू आर टेकिंग एलसीएम. तो एकदम आराम से. तुम लोगों को प्रॉब्लम पता है तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कि तुम लोगों को सम करने नहीं आएगा, ट्रिगोनोमेट्री नाम से डर है और कुछ नहीं. देखो यहाँ पे कैसे तुम्हारा दिमाग काम कर गया कि यहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए, बताओ. और जब ये सेम चीज ट्रिगोनोमेट्री में आएगा तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा. सो प्लीज मेक श्योर एवरीवन दैट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, और आराम से कूल रहो, इतना टेंशन लेने का क्या बात है. सीखो और उसके बाद जो है आराम से सम करो, हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप. ओके, कहीं अपने आप पे ये नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं खोना है कि हम नहीं कर पाएंगे. यू कैन डू, यू हैव टू आई मीन क्रिएट दिस फीलिंग इनसाइड, तब जाके सम हो पाएगा. तो मैं एक बार ये सब बता देता हूँ कि कैसे करना है. सब नंबर 6 का ए नंबर, तो सब नंबर 6 का ए नंबर में है so I'm taking left hand side, sin 3 theta divided by sin theta minus cos 3 theta divided by cos theta, और हमको प्रूफ 2 करना है. तो हमारे पास दो तरीके हैं. अगर पहले कोई स्टार्टिंग में ही एलसीएम लेने का सोच रहा है वो सही है, लेकिन जब तुम यहाँ पर sin 3a का फॉर्मूला लगा दे रहे हो तब एलसीएम ले रहे हो वो गलत है. ठीक है, मैं दोनों केस बताता हूँ. पहले मैं sin 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, which is 3 sin a minus 4 sin 2a. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे sin 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला, which is 4 cos cube a minus 3 cos a. ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद अब हम यहाँ कहीं एलसीएम लेने का सोचेंगे भी नहीं,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने न्यूमरेटर, तो बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो देखो कैंसिल हुआ कि नहीं, रिड्यूस हुआ कि नहीं बताओ, ठीक है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाओ घर पे प्रैक्टिस बनाओ, बिकॉज जो लोग यहाँ पे आएगा उन लोगों का तुम कॉपी चेक करेंगे नेक्स्ट डे से, और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लास अटेंड, इट्स बेटर यू विल सबमिट योर कॉपी एट द एंड ऑफ द डे। जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा, मैं तुम लोग को बुलाऊंगा और तुम लोग का कॉपी चेक करूंगा कि तुम लोगों ने क्या किया था। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन मस्ट बी वेरी सीरियस कि कैसे कर रहे हैं तुम लोग, अटेंड कर रहे हैं तो सीरियसली अटेंड कर। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ऑलराइट। उसके बाद ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 3 प्लस 3 बिकम्स 6, और ये दोनों को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमको आंसर 2 चाहिए, तो यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा sin square theta plus cos square theta. So tell me what is sin square theta plus cos square theta? 1. 1 into 4 becomes 4 and 6 minus 4 becomes 2, which is what we have on the RHS. ये थोड़ा लंबा हो गया, ये भी एक वे है, और एक और तरीका है देखने का जो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, एलसीएम ले लेना, एकदम सही है। Okay, if you are thinking this way, you are absolutely correct. But ये चीज यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कैंसिल होगा, रिड्यूस होगा। ये करके फायदा क्या है, देखो sin A into cos B minus cos A into sin B is how much? Tell me how much? Sin of A minus B. Sin of, yeah, very good. Sin of A minus B. It is sin of A minus B. और यहाँ पे हो गया sin theta cos theta. What is 3 theta minus theta? It is 2 theta. अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए हम लोग को आंसर में 2 चाहिए, है ना। 2 लाना है मतलब बाकी सब कुछ कट जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, साइन अगर बाकी सब कुछ कट जाना चाहिए तो साइन 2a का फॉर्मूला है, अपनी कॉपी में चेक करो तो एक बार। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कॉपी सबको खोल के रखें। Everyone must open your formula copy and check, and no one should borrow formula copy. This is very important. फॉर्मूला कॉपी खुद का हैंड रिटन होना चाहिए, और फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कर लेना इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमको रिजल्ट चाहिए तो क्या, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी। कैसे तैसे ऑपोजिट वे में आज पढ़ लिया, 2-4 दिन बाद वापस से पढ़ लिया, वैसे थोड़ी ना होगा। तो बताओ तो यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। चेक कर लो, हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता था कि आंसर 2 चाहिए, तो उन्होंने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल किया, तो आंसर निकाल दिया। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो एक बार सबको कॉपी करो और 6 का नंबर बी जो है वो एक बार ट्राई करो, कॉपी। Everyone make sure if you have done number 6 का B, you all can start number E, और E के बाद हम लोग डायरेक्ट पता है कहाँ मूव करेंगे, याद है बीच में मैंने 2 सम छोड़ा था, तो के अंदर बहुत सारा सम था वैसे, तो अब हम लोग वो टाइप को स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग के पास देखना वो सम करने का बहुत सारा ऑप्शंस वेज हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको वहां स्टॉप कर दिया था। तो एक बार सबको ये वाले सम करने के बाद नंबर सी करना, सर सी की ई just sorry, C and E both. If you have started E, it's fine, क्योंकि ये दोनों एक जैसा ही है। E कर लो फिर C करना, कोई दिक्कत नहीं। 6 का नंबर मैंने बोला, ठीक है। 6 का सब क्वेश्चन नंबर C and E. Start. So I want everyone to pay attention here on the board, okay? And see question number C.
अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में cos 3 अल्फा है, बहुत सारा वेज है इसको करने का, ठीक है, तरीका बहुत है। अब देखना एक बार cos 3 अल्फा का फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आराम से थोड़ा दिमाग लगाओ पहले कि cos 3a का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a, यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख रहा हूं मैं, माइनस 3 cos अल्फा। ओके, so everyone note down. So we have, I mean, several ways of doing this. हम लोगों ने पहले देखा राइट साइड में 1/4 cos 3 अल्फा चाहिए, तो कोई मुझे आइडिया दे सकता है? बहुत सारा वेज है, एक एक करके मैं सबका आइडिया दूंगा, बट बोलो पहले। यस टेल मी, यस यू कैन स्पीक, बोलो बोल तो सकते cos a plus b cos a minus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos of a plus b into cos of a minus b का फॉर्मूला लगाए। ओके फाइन, ये लगाते हैं हम लोग, पहले एक एक करके हम लोग सारा वेज चेक करते हैं। और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे आई मीन दिमाग में जो भी वेज आ रहा है ना, सबको करके देखो, अदरवाइज तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कभी भी नहीं होगा। नहीं तो तुम तो याद रखेगा ना कि अच्छा ये भी है, सर ने ये मेथड बताया, मतलब ये मेथड ही होगा, फिर तो दिमाग में हमेशा चलते रहेगा कि एग्जाम में कैसे आएगा ये चीज दिमाग में। सारा वे से करके देखो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे cos of a minus b into cos of a plus b का फॉर्मूला। कोई बता सकते हैं व्हाट इज cos of a plus b into cos of a minus b का फॉर्मूला? तुम लोग पता है ये एज अ सम भी किया था एक जगह, ठीक है, देखो अपनी कॉपी में, पीडीएफ में क्या है फॉर्मूला बताओ तो। cos square a minus sin square b. और देखो तुम लोग को मैंने बोला भी था लिखने के लिए कॉपी में कि इसको एज अ फॉर्मूला लिख लो, इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या है बताओ तो, cos स्क्वायर a माइनस sin square b। तो सबको अगर नहीं लिखा है कॉपी में तो लिख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक ही बात है, तुम cos of a minus b to cos of a plus b बोलो, या फिर cos of a plus b to cos of a minus b बोलो, बात बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ऑलराइट एवरीवन, a माइनस b a प्लस b, चेक कर लो, क्लियर है सबका? अब देखो, तो ये हो गया cos अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, हाफ होता है, और हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1/4 है यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं, 1/4 है तो मतलब आ रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, मतलब अपने सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1/4, अब हम इसका एलसीएम लेके 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया हम लोग, बाई 4 आ गया। अब बाई 4 आ गया, एटलीस्ट कुछ तो आया, जो प्रूफ पार्ट चाहिए था उसे, इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमको चाहिए यहाँ पे पूरा आंसर जो चाहिए, मुझे किस फॉर्म में चाहिए बताना एक बार, cos अल्फा के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos अल्फा यहाँ दिख रहा है, ये नहीं है cos अल्फा, cos अल्फा लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 minus cos square alpha। यस, उसके बाद cos अल्फा, तो हमारा काम कंप्लीट है, आधा ज्यादा काम कंप्लीट है, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही बाकी है। cos अल्फा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 cos क्यूब अल्फा minus 3 cos alpha whole cube by 4, and what is this, check once, किसका फॉर्मूला cos 3 है, alpha। cos 3 alpha, this is we have on the right hand side, clear everyone? कॉपी कर लो सबको एक बार ये मेथड, ओके एवरीवन कॉपी दिस मेथड, और हम इसके बाद और भी अगर कुछ दिमाग में आता है तो वो मेथड भी हम लोग करेंगे। तो पहले क्लियर कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, सबमिट के हमको कंप्लीट कर लेना है बाकी सब, ओके इसको कंप्लीट करना है, कॉपी करो फटाफट। अनदर वे, ओके, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भी जरूर आ रहा होगा कि इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ पे इस पार्ट में 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या बताना है एक बार, इट इज cos of a plus b, cos of a plus b
प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है ना। अब देखो तो ये हो गया हाफ इंटू कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है बताओ तो, cos 120 आ रहा है ना, यस सर। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, cos ऑफ -2 अल्फा। ऑलराइट एवरीवन, cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा बन जाएगा, और cos 120 कैलकुलेट करके मुझे बताओ तुम क्या आएगा फटाफट। cos 120 क्या आएगा, माइनस cos साइन 60 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री। मतलब माइनस हाफ, ठीक है। और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब ये हो गया cos 2 अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग को एलसीएम ले लेना चाहिए। ओके, और सोचना चाहिए लाना क्या है, लोगों को लाना है आंसर पूरा cos अल्फा में। आ जाएगा cos अल्फा में आंसर, ये cos अल्फा में है, ये cos अल्फा में नहीं है, क्या है बताओ तो, cos 2 अल्फा। तो बताओ तो cos 2 अल्फा को cos अल्फा में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे जा सकता है, 2 cos cos 2 square अल्फा alpha minus 1। सिंपल 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा को हाफ, और ये 2 2 जब 4 हो गया, आगे 1/4 नीचे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, सेम हो गया, पिछले वाले सब जैसा ही हो गया। तो आ गया 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई 4, और ये क्या है, ये cos 3 अल्फा। नाउ कॉपी करो फटाफट। तो लेंथी है बट दोनों बेस पता हो गया ना, तो इससे क्या होगा, जब तुम लोग सम्स करेगा और दोनों टाइम देना सम, जब तुम लोग घर पे कर लेना सम्स तो टाइम देकर सम्स करो, ये नहीं कि होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, उसमें सीखेगा कुछ नहीं तुम लोग, बस लगेगा कि हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सारा वेस्ट करो।